न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करने वाले हैं बर्तन धोने वाले और सड़क पर सोने वाले महान एथलीट मिल्खा सिंह कैसे बने फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह 91 साल के थे। उन्होंने चंडीगढ़ के PGIMER में अंतिम सांसें ली। वे पिछले 1 महीने से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे। वे देश के सबसे मशहूर एथलीट रहे हैं। 1929 में अविभाजित भारत में जन्मे मिल्खा सिंह की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। वे ऐसे शख्स थे जो देश के विभाजन के दौरान हुए दंगों में बाल बाल बच गए। उनके परिवार के कई सदस्यों को उनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया। वे ट्रेन में बेटिकट सफर करते पकड़े गए और उन्हें जेल की सजा भी हुई। उन्होंने 1 गिलास दूध के लिए सेना की दौड़ में हिस्सा लिया। उन्होंने बर्तन धोए और सड़कों पर रातें भी बिताई और बाद में भारत का सबसे महान एथलीट बना। तो ऐसी जीवटता से भरी है मिल्खा सिंह की कहानी। चलिए जानते हैं कि क्यों मिल्खा सिंह को विजय लक्ष्मी पंडित ने गले से लगा लिया था। मिल्खा सिंह ने तमाम अड़चनों के बीच खुद की अपनी तकदीर लिखी। उन्हें पहली बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई जब कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मैकलम स्पेस को 440 गज की दौड़ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने मिल्खा सिंह के गले में स्वर्ण पदक पहनाया और उन्होंने भारतीय झंडे को ऊपर जाते देखा तो उनकी आंखों में आंसू बह निकले। तभी उनके पास भागी भागी ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित आई और उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद भी दिया और कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संदेश भिजवाया है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद आप इनाम में क्या लेना चाहेंगे। तब मिल्खा सिंह ने अपनी जीत की खुशी में पूरे भारत में छुट्टी कर देने की मांग की थी। वादे के मुताबिक जिस दिन मिल्खा सिंह भारत पहुंचे, पंडित नेहरू ने अपना वादा निभाया और पूरे देश में छुट्टी घोषित की। और क्या है मिल्खा सिंह के फ्लाइंग सिख बनने की पीछे की कहानी। 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से न्योता आया कि वह भारत पाकिस्तान एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा ले। इससे पहले टोक्यो में एशियन गेम्स में उन्होंने पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को फोटो फिनिश में 200 मीटर की दौड़ में हराया था, जिसके बाद पाकिस्तान चाहता था कि दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की जमीन पर हो। पंडित नेहरू के कहने पर मिल्खा पाकिस्तान गए। लाहौर के स्टेडियम में जैसे ही स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा ने दौड़ना शुरू किया। दर्शक पाकिस्तान खालिक जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, लेकिन 100 मीटर पूरा होने से पहले मिल्खा ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद खालिक धीमे पड़ते गए। मिल्खा ने जब टेप को छुआ तो वह खालिक से करीब 10 गज आगे थे और उनका समय था 20.7 सेकेंड। ये तब के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी थी। दौड़ के बाद मिल्खा ने विक्ट्री लैप लगाया। मिल्खा को पदक देते समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूँ। आजाद भारत के महान खिलाड़ियों में शुमार मिल्खा सिंह इस जहां को छोड़कर एक असीम उड़ान पर निकल चुके हैं। लेकिन मिल्खा सिंह का सफर यही नहीं थमा। 1960 में वे ओलंपिक में पदक जीतने से महज 1 सेकंड से चूक गए थे। मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेमों में भी गोल्ड मेडल जीता। 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर और 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अब भारत में भी उठने लगी है मिल्खा सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग। मिल्खा सिंह के निधन के बाद लोग सदमे में हैं और ट्विटर पर आज मिल्खा सिंह ट्रेंड कर रहा है और लोग उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। कारोबारी सुहेल सेठ ने कहा है कि प्रिय प्रधानमंत्री जी, मिल्खा सिंह खिलाड़ी बनने के लिए हर मुश्किल को पार किया है। अरबों भारतीय के वो प्रेरणा स्रोत है। सिंह और उनका परिवार भारत के प्रतीक है। मिल्खा सिंह भारत रत्न पाने के हकदार थे क्योंकि वास्तव में वे देश के रत्न थे। वहीं मालवार कुमार के हैंडल से कहा गया है कि थोड़ी अलग मांग रखता हूँ।
भारत रत्न मिल्खा सिंह का हक है। वो मेजर ध्यानचंद समेत देश के महानतम खिलाड़ियों में से एक थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जैसे शख्सियतों ने मिल्खा सिंह के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया है। 1960 में आयोजित रोम ओलंपिक में गर्मी के उस अस्मरणीय दिन जब मिल्खा सिंह ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार थे, तब भारत में पृथ्वीराज कपूर ने उनकी जीत के लिए पूजा पाठ करवाया था। इस घटना के 61 साल बाद इस साल मार्च में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में भारत के उड़न सिंह ने कपूर परिवार के साथ अपने संबंधों को याद भी किया था। सिंह 1 महीने से कोविड-19 से पीड़ित थे और शुक्रवार को चंडीगढ़ के PGIM अस्पताल में उनका निधन हो गया। ओलंपिक के फाइनल में 400 मीटर की दौड़ में एक मामूली अंतर से पदक से वंचित रह गए सिंह ने बाद के कई सालों तक कपूर परिवार के साथ दोस्ती कायम रखी। उन्होंने 91 वर्ष की आयु में कहा था, मेरा अच्छा याराना था राज कपूर के साथ। जब मैं दौड़ने के लिए बम्बई जाता था तब अक्सर राज कपूर से मिलता था और वो मुझे RK स्टूडियो ले जाते थे। कोविड-19 से पीड़ित होने के से चंद दिन पहले दिए गए साक्षात्कार में सिंह ने सिनेमा से जुड़ी अपनी यादें ताज़ा की थी, जिसमें उन्होंने इस पर भी चर्चा की थी कि खेल जगत और उससे जुड़ी हस्तियों को संघर्ष को दर्शाने वाली फिल्में बननी क्यों ज़रूरी है। उनका जन्म स्वतंत्रता से पहले पंजाब में हुआ था। विभाजन के समय सिंह के माता पिता मारे गए थे और उन्हें दिल्ली के शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर होना पड़ा था। मिल्खा सिंह भारत के साथ ही बड़े होते हुए और उभरते हुए राष्ट्र के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बताया कि 1930 के दशक में जब वो लगभग 10 साल से भी कम उम्र के थे, तब वह अन्य बच्चों के साथ मूक फिल्में देखने जाते थे। उनका पुश्तैनी गांव गोविंदपुरा आज पाकिस्तान के पंजाब में है। वैसे सिंह ने 1960 के बाद कोई फिल्म नहीं देखी। फरहान अख्तर की अभिनय वाली 2013 में आई भाग मिल्खा भाग सिंह के जीवन पर ही आधारित थी, जो उन्होंने देखी। सिंह की यादों में 1940-50 की फिल्में हुआ करती थी, जिसमें उनके दोस्त राज कपूर भी आवारा और श्री 420 थी। सुरैया और नूरजहां के अभिनय वाली अनमोल घड़ी उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने भाग मिल्खा भाग के लिए फरहान अख्तर और निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की भी तारीफ की थी। मिल्खा सिंह को RAD न्यूज़ की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।